आप लोग का बोधिसत्व जी के क्लासेस में स्वागत है। जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में सेल के बारे में बताया था, जैसे संगमरमर सेल, बेसाल्ट सेल, अंतर्भेदी सेल, बहिर्भेदी सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरिक सेल जिसको मेटाफोरिक सेल भी कहते हैं। तो कायांतरिक सेल का क्या उदाहरण है, ग्रेनाइट सेल का क्या उदाहरण है, फिर लाल किला किससे बना हुआ है, बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ताजमहल किससे बना हुआ है, तो सफेद संगमरमर से बना है। तो इस प्रकार की चीजें मैंने बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इस टॉपिक को अब शुरू किया जाए तो सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि अचानक गति उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम भूकंप व ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी के सतह पर अत्यधिक हानि होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी के अंदर कभी कभी आकस्मिक गति मतलब अचानक गति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूकंप या ज्वालामुखी का उत्पन्न होता है, जिससे पृथ्वी को क्या होती है, बहुत हानि पहुंचती है। ये हो गया। अब पृथ्वी की गतियां में आता है तो सबसे पहले आता है एक अंतर्जनित बल, एक आता है बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित बल में आ गया एक आकस्मिक बल, एक हो गया पटल विरूपण बल। तो अंतर्जनित में आकस्मिक बल में हो गया भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। पटल विरूपण बल में हो गया पर्वत निर्माणकारी बल। फिर बहिर्जनित बल में आ गया अपर्दन और निक्षेपण, जिसमें आ गया जैसे नदी से बहता हुआ जल, पवन हो गई, समुद्री तरंगे हो गई, हिमनद हो गई, तो यह बहिर्जनित बल में आ गया। सबसे पहले स्थलीय प्लेट स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती है, तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह क्या होती है, टिकी होती है। मतलब पृथ्वी के भूपर्पटी पे क्या होती है कि कुछ छोटी कठोरें असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप और महासागर क्या होती है, सतह, उनकी सतह जो होती है टिकी हुई रहती है, मतलब उन्हीं पर अस्थायी रहती है। और होता है उद्गम केंद्र। तो वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहते हैं। भूकंप तरंगे तीन प्रकार की होती है, एक होती है पी तरंगे, एक एस तरंगे, एक होती है एल तरंगे। इसमें एल तरंगे आपका सबसे हानिकारक होता है। तो भूकंप तीव्रता अगर 2.0 हो तो उसका प्रभाव ना के बराबर रहता है। क्या रहता है, ना के बराबर। अगर भूकंप तीव्रता 5.0 हो तो वह वस्तुओं को गिराने या क्षति मतलब वह हानिकारक रहेगी। और अगर 6.0 या 7.0 से अधिक हो, या 7.0 या 8.0 हो, तो वो अत्यधिक विनाशकारी, अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है, मतलब बहुत शक्तिशाली भूकंप हो जाएगा वो। क्या होता है नदी के कार्य। तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात बनती है। देखते ही होंगे जलप्रपात या झरना किससे बनती है, कि जब नदी किसी पर्वत या किसी ऊंचे ढाल वाले से गिरती है तो उसी को हम लोग मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। और जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। और जब नदी क्या करती है, पर्वत क्षेत्र से ऊपर से नीचे बहती हुई, तो उसको हम जलप्रपात बोले। और जब वही नदी का वही नदी का मार्ग क्या होता है, मुड़कर मैदानी भाग में चल जाता है, तो इन्हीं मोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्प। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ, उसमें अंतर्जनित बल में कौन सी गति आती है, भजनित बल में कौन सी गति आती है। एक होती है भूकंप तरंगे, जिसमें एक पी तरंगे जिसको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, पी तरंगे को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और एल तरंगों को जिसको हम लोग पृष्ठ तरंगे कहते हैं। मतलब पी को अनुदैर्घ्य, एस को अनुप्रस्थ और एल को पृष्ठ तरंगे बोलते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। मतलब अब नदी का जो जल का प्रवाह है, अब नदी से का जो जल है वो तो समुद्र में जाके गिरता है। तो क्या होता है कि अब नदी का जल धीरे धीरे जाके समुद्र में इतना दूरी तय करता है, तो क्या होता है, उसका धीमा जो होता है, गति जो होता है धीमा हो जाता है। और तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, और उसकी धारा क्या होती है, बहुत भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वितरिका। तो विसर्प क्या हुआ समझ गए, वितरिका क्या हुआ समझ गए। विसर्प ये हुआ कि नदी का जल क्या होता है कि मैदानी भागों में बढ़ जाता है, और उन्हीं मोड़दार भागों को हम लोग क्या करते हैं, मुख्य रूप से विसर्प बोलते हैं। और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, नदी की धारा बहुत भागों में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग वितरिका बोलते हैं। अब तक प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण होता है। यही
जो वितरिका है इसी क्या होता है कि एक मुहाने का निर्माण करती है और इसी मुहाने के संग्रह से ही डेल्टा का निर्माण होता है। फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका की ये देश है, जो वेनेजुला की राजधानी कहाँ है, कराकस है। फिर कनाडा तथा यूएसए की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। फिर अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। फिर एक हिमनद आता है। हिमनद क्या होता है कि ये गहरे गर्तों का निर्माण करती है और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे क्या होती है, सुंदर झील बनाते हैं। हिमनद क्या होती है? हिमनद यह होती है कि ये गहरे गर्तों का निर्माण करती है, बहुत अंदर गहरी गहराई गर्त का निर्माण करती है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जब पिघलता है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में क्या हो जाता है, जल भर जाता है। मतलब उस जगह क्या होता है, स्थान उसका क्या कौन ले लेता है, तो बर्फ जो पिघल कर जल बनता है वो गर्तों में जाके समा जाती है और वही सुंदर झील का निर्माण करती है। तो झील का निर्माण कैसे होता है? हिमनद हिमनद जो होते हैं वो गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघल कर जल बन जाता है तो वही गर्तों में जाके भर जाते हैं वो जल, बर्फ का पिघला हुआ जल, और वही सुंदर झील का निर्माण करती है। तो इस प्रकार मैंने भूकंप तरंगों को जैसे बताया दोस्तों, उसमें जैसे पी तरंगे आती है, एस तरंगे आती है, एल तरंगे आते हैं। तो पी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य कहते हैं, एस को अनुप्रस्थ कहते हैं, एल को पृष्ठ तरंगे कहते हैं। कौन ज़्यादा या कम प्रभाव रहता है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, जैसे 7.0 से अगर ऊपर रहा या 7.0 रहा तो वो अत्यधिक शक्तिशाली भूकंप रहती है। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें एक दो बार, और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।